गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल जी 9th की हिंदी ग्रामर की नोटबुक। कल बात कर रहे थे हम वर्तमान काल की। भूतकाल हमने कल क्लियर कर लिया था, भूतकाल के भेद हमने पढ़ लिए थे। उसके बाद आता है आपका वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा हमने कर ली थी और परिभाषा के बाद हमने कुछ भेदों के बारे में बताया था। चारों भेदों के नाम मैंने आपको लिखवा दिए थे कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। तो ये किस में आए थे? भूतकाल में भी आए थे, लेकिन वह भूतकाल की बात बता रहा था। लेकिन इसमें क्या बता रहा है? वर्तमान काल की बात बता रहा है। अगर भूतकाल के भेदों को आपने देख लिया है, समझ लिया है, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला है सामान्य वर्तमान काल। वर्तमान काल कहते किसे हैं? जो चल रहा है, जो क्रिया इस समय हो रही है, वो किस में आ जाती है? वर्तमान काल में आ जाती है। तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, किंतु निश्चित समय का बोध न हो। भूतकाल में क्या था कि जो पहले का समय है, जो चल रहा, जो बीत चुका है, उस समय में जो कार्य हो रहा है वह क्या था? निश्चित समय का बोध नहीं करवा पा रहा था, तो वहां सामान्य भूत था। और इसमें क्या हो रहा है? वर्तमान समय की बात बता रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए, जो वर्तमान समय में होना पाया जाए, लेकिन क्या है? निश्चित समय का बोध न हो। निश्चित समय का बोध नहीं होगा तो वहां कौन सा हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, ये नहीं पता कि अभी पढ़ रहा है या आगे पढ़ेगा या पढ़ने वाला है। इसका समय पता नहीं है कि आधा घंटा पहले पढ़ेगा, आधा घंटा बाद में पढ़ेगा, या अभी पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ता है, बस यह पता है कि अभी वो क्या करेगा? पुस्तक पढ़ता है, अभी वह पुस्तक पढ़ता है। रमा लेख लिखती है। तो ये सब किस में आ रहे हैं? सामान्य में आ रहे हैं। तो हमें किसका पता लग रहा है कि वह पुस्तक पढ़ता है? वर्तमान काल की बात चल रही है कि वह क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल में देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार हो रहा है। क्रिया का वह रूप जिससे ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार हो रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। समाप्त नहीं हुआ है। अपूर्ण भूत में भी हमने यही बात की थी कि कार्य तो हो रहा था लेकिन पूरा नहीं हुआ था, तो वहां कौन सा आ गया था? अपूर्ण भूतकाल आ गया था। उसमें हो रहा था। और इसमें क्या हो रहा है कि क्रिया तो चल रही है, क्रिया तो क्या हो रही है? क्रिया तो चल रही है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। इस क्रिया के इसमें बताया गया है, अपूर्ण वर्तमान काल में बताया गया है कि क्रिया का व्यापार तो किया जा रहा है, हो रहा है, लेकिन अभी क्या है? समाप्त नहीं हुआ। ये क्या है? पूरा नहीं हुआ है। उसे तात्कालिक वर्तमान, जो तुरंत हो रहा हो, उसे बताया गया है तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल। और भूतकाल में क्या बताया गया था? वही क्रिया का व्यापार तो हो रहा था, लेकिन वह क्या हुआ? पूरा नहीं हो पाया था। तो उसमें क्या था? पूरा नहीं हो पाया था, चल रहा था। तो वो भूतकाल की बात आ गई। इसमें क्या? क्रिया का व्यापार तो चल रहा है, लेकिन क्या है? समाप्त नहीं हुआ है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तत्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। अगला है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान में संदेह प्रकट होना। संदिग्ध में मैंने कल भी बताया था, संदेह प्रकट होना। तो क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट हो। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया के व्यापार के वर्तमान समय में संपन्न होने में संदेह प्रकट हो। कोई कार्य हो रहा है कि वह हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी ये कार्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब संदेह प्रकट हो रहा है। वहां कौन सा हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे लता लेख लिखती होगी। लता लेख लिखती होगी। अब कोई पूछे कि लता क्या कार्य कर रही है, तो बोला जा रहा है शायद लता लेख लिखती होगी, अभी लेख लिख रही होगी या पढ़ाई कर रही होगी।
मतलब ये कंफर्म नहीं है कि वह कार्य क्या कर रही है, पता नहीं है, लेकिन वह कुछ कर रही है। लता लेख लिखती होगी, शायद लिखती होगी, शायद पढ़ती होगी, शायद कुछ कार्य कर रही है। मतलब उसका संदिग्ध संदेह प्रकट हो रहा है कि इसमें पता नहीं है वह कर रही क्या कार्य कर रही है। संभाव्य वर्तमान, जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है। मतलब कार्य चल रहा है तो ये संभावना है कि कार्य पूरा हो सकता है, अभी ये कार्य पूरा हो सकता है, संभावना बताई गई है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। जिस क्रिया के द्वारा वर्तमान समय में कार्य के पूर्ण होने की संभावना बनी रहती है, जिस कार्य को कर रहे हैं यदि उसकी संभावना बन रही है कि कार्य पूरा होने वाला है, या आज पूरा हो जाएगा, या अभी इस समय पूरा हो जाएगा, तो संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है कि अभी कार्य पूर्ण हो जाए, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे रमेश शायद लिख रहा हो, रमेश शायद लिख रहा हो, रमेश कुछ कार्य कर रहा हो, शायद वो कुछ कार्य कर रहा है। तो सामान्य वर्तमान सामान्य भूत बराबर है, बस उसमें वर्तमान की जगह भूत है, मतलब उसका चुका है, चुकी है, रहा था, रही थी, उसमें आ रहा है। और इसमें वर्तमान काल में होगा, है, पढ़ता है, ता है, ते है, ती है आते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, सामान्य वर्तमान हो रहा है। अपूर्ण वर्तमान में क्या बताया गया है, अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूत दोनों में सेम परिभाषा है, लेकिन क्या है, यहाँ वर्तमान है और वहाँ क्या था, भूत था। वहाँ पिछली बातें की जा रही थी और यहाँ जो चल रहा है उसकी बातें बताई जा रही है कि कोई कार्य पूर्ण होने वाला है। संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध यानी संदेह, उसमें भी यही था संदिग्ध भूत, और इसमें क्या है, संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध भूत में क्या था, संदेह प्रकट हो रहा था, पिछले समय की बात बताई जा रही थी, और इसमें क्या है, जो आज चल रहा है, अभी हो रहा है, उसमें संदेह प्रकट किया जा रहा है। संभाव्य, किसी चीज में संभावना व्यक्त करना, कोई भी कार्य में संभावना व्यक्त करना कि ऐसा हो सकता है, शायद कल से स्कूल खुल सकती है,